के चरणों में कोटि श्री वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि श्री वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए एक छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव कर शुद्ध का ज्ञान ज्ञानावरणी करे सज्ञान तेरा ज्ञान केवल ज्ञानी है यही है केवल ज्ञानी है यही है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चार सूत्र किए थे क्या? हाँ, 4 कंप्लीट हुआ। हाँ, लास्ट वाला था जीवा जीवाश्र बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हुआ था। किसी को इसमें कुछ डाउट है? किसी ने रिवाइज किया नहीं किया? किसी को कुछ डाउट है तो 5 मिनट, उसके बाद नहीं तो नेक्स्ट वाला सूत्र ले लेती हूँ। मैम जैसे कि आपने इसमें ये ABCD वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें जैसे तत्वों के नाम पूछेंगे, तत्व कितने हाँ। प्रकार के होते हैं, तो 9 हाँ। लिखना है कि 7 लिखना है? तत्वार्थ के हिसाब से आपको साथ ही लिखना है। ऑप्शन आएगा वैसे जनरली नहीं, ऐसे ऑप्शन में जैसे A में दे दिया 7, B में दे दिया 9 और 10 या कोई भी जैसे डिजिट दे दिए। आपको स्पेसिफाई करेंगे तत्वार्थ सूत्र में सूत्र कितने प्रकार में तत्व कितने प्रकार के हैं, तो आपको साथ ही लिखना है। अच्छा, तत्वार्थ सूत्र के हिसाब से? हाँ, वो पूछेंगे, उसके हिसाब से ही पूछेंगे। क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड लाइक दैट ओनली। कंफ्यूज हो वैसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। और नहीं, अगर नो हो तो वो वैसा कैसा क्वेश्चन होगा मैम? 9 पूछेंगे कि नहीं? आपको तत्वार्थ में 7 है तो 7 ही पूछेंगे ना, 9 क्यों पूछेंगे? नहीं, जैसे हाँ क्या मैम? तत्वार्थ के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना, तो अगर आपको पूछेंगे तत्व कितने हैं तत्वार्थ के हिसाब से, तो आपको 7 ही लिखना है। ठीक है मैम। 9 नहीं लिखना है, ठीक है जी। और किसी को कुछ डाउट है? आपने वो चौथे में जीव अजीव का वो पूरा अलग से भाव और शुद्ध भाव और द्रव्य भाव से समझाया था ना? हाँ, एक बार वापस रिपीट कर दीजिए ना। वो 4th वाली का था। हाँ, 4th वाले का था। मैं जैसे द्रव्य भाव से क्या आता है और द्रव्य, भाव ओके, से। द्रव्य से जीव अजीव तो सबको समझ में आ गया। अब हाँ। द्रव्य के रूप से आश्रव का मतलब क्या है? कर्मों का अंदर आना। कहाँ आना? अपनी आत्मा की तरफ ठीक है आना। सर। दिस इज कॉल्ड आश्रव। ठीक है ना? जैसे मैंने कहा मेहमान कैसे आता है अंदर? द्वार से आता है ना, वैसे हाँ। ही द्रव्य रूप से। उसके बाद जब आप कोई भी चीज को रोकने नहीं, एक बार आ गया, आने के बाद क्या करेगा मेहमान? कहीं ना कहीं बैठेगा ना। वैसे ही ये कर्म क्या करते हैं? आत्मा को चिपक जाते हैं। दिस इज बंध। ठीक है। अब हाँ। वो आपका पूरा घर भर गया है, अब एक पैर रखने की भी जगह नहीं, तो आप क्या करेंगे? यू विल नॉट अलाउ एनीबॉडी एल्स। आप दरवाजा बंद कर देंगे। इसको हम को कहते हैं संवर। मींस कर्मों के आने को रोकना इज कॉल्ड एज संवर। हाँ। अब जो मेहमान आए हैं उनकी तो खातिरदारी करेंगे, थोड़ी देर बाद उनको क्या करेंगे हम? ऐसा नहीं कि आया हुआ मेहमान कंटिन्यूस अपने घर पे ही रहेगा, नहीं रहेगा। थोड़ी देर के लिए आएगा और फिर चला जाएगा। तो धीरे धीरे आंशिक रूप से जब आप मेहमानों को घर से बाहर निकालते हैं या भेजते हैं, वैसे ही कर्मों का आंशिक रूप से पुरुषार्थ करके अपने आत्मा से अलग करना, दिस इज कॉल्ड एज निर्जरा। नेचरा। और जब कंप्लीटली आपके घर से मेहमान निकल जाते हैं और आपका घर पूरा खाली होता है, वैसे ही आपकी आत्मा के ऊपर लगे हुए सभी कर्म हट जाते हैं, तब आपकी स्थिति आ जाती है मोक्ष की। ये क्लियर हो गया? दिस इज द्रव्य से। हाँ। ओके, ये अच्छा। खाली द्रव्य है। मीन्स कर्मों का आना, चिपकना, कर्मों का रोकना, उसको निकालना और दिस। अब भाव से कैसे आप आश्रव होता है? आश्रव कैसे होता है? जब आप कोई हिंसा चीज करते हो, जब आप झूठ बोलते हो, कपट करते हो, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो, अति परिग्रह करते हो, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय को वश में नहीं करते हो, ये सब क्या होता है? आश्रव। ये आश्रव। कर्म आ रहा है। आपने क्या हाँ। किया है? उसको निमंत्रण दिया है, प्लीज कम। आपके आपके स्वभाव से, आपके ना जो भी है कार्य से, उसके हिसाब से ये कर्म
कर्म के आते जो हैं। पुतल ऑलरेडी ठसाठस भरे हुए हैं, यू आर इनवाइटिंग देम, ओके प्लीज कम। ये आने के बाद क्या होता है, आकर जब आपकी आत्मा पर चिपक जाता है, तब आपके भाव में क्या परिवर्तन होता है, आपको और अधिक हिंसा करने का मीन, भाव हाँ भाव दिल में आता है। आता है, आप क्रूर हो जाते हैं, आपको मन वचन काया में आप वश नहीं रखते हो, आप मिथ्यात्वी बन जाते हो, सम्यक्त्वी नहीं बनते हो, जो भी सही है उसका अनुसरण नहीं करके जो गलत है उसकी राह पर चलते हो। ये सब क्या हो गया, ये बंद बंद हो गया। बंद बंद के कर। कारण आपके भाव में जो परिवर्तन आए, ये बंद है। हाँ हाँ। अब फिर आपने क्या है, शास्त्र आदि के बारे में सुना, आपने किसी गुरुजन के बारे में कुछ सुना, और फिर आपके मन में आया, अरे मैं तो इतने साल से ऐसे कर रहा, अब मुझे धर्म ध्यान करना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, बुरी चीजों को आने से रोक रहे हो और अच्छी चीजें करना स्टार्ट करो। दिस इज संवर। आपके यस। परिवर्तन आता है कि ठीक है, मुझे ये बुराई के रास्ते को छोड़ना है और अच्छाई थोड़ा तो करना है, क्योंकि मुझे आगे वही काम आने वाला है। ये निर्जरा हुआ। संवर, दिस बिकम संवर, उसका समझ। विचार करना। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बुरी चीजों को आने से रोक रहे हो। दिस इज संवर। हम्म। अब ये तो मुझे मालूम है कि मुझे अच्छे कार्य करना है, बट करना क्या है, मैं ध्यान कर सकती हूँ, स्वाध्याय कर सकती हूँ, सेवा कर सकती हूँ, तप कर सकती हूँ, उनोदरी, अनशन, कुछ भी, जो भी निर्जरा के 12 भेद है उसमें से मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जब मैं ये करना स्टार्ट करती हूँ, जब मैं पुरुषार्थ करना स्टार्ट करती हूँ, दिस कम्स निर्जरा। हाँ। उसके बाद तो मोक्ष। तो उत्पत्ति क्या है, उत्पत्ति संवर, क्योंकि आपने वहां से स्टार्ट किया कि हाँ मुझे कुछ अच्छा करना है। जैसे बीज को बोया, लास्ट क्लास में मैंने क्या किया, मैंने बीज को बोया। बीज को किसके लिए बोया, ताकि एक हरा भरा वृक्ष हो सके, ताकि मुझे उसके पेट की छाया मिल सके, ताकि उसके फल फूल में उपयोग में ले प्राप्त सकूं। करना। करेक्ट। बोया हाँ। तो आपने सिर्फ एक बीज है। तो जब संवर है, इट इज ओनली उत्पत्ति। ये आपका वास्ट ओपन कर देता है, आपको क्या क्या करना है, आपको कर्मों से कैसे। ऐसा नहीं है कि आपने अगर बीज बोया है तो वो सिर्फ आपको बीज ही देगा, वैसा नहीं है, इट विल गिव यू मेनी थिंग्स। वैसे ही जब आप संवर के बीज बोते हो और निर्जरा की तरफ जाते हो, तो आपके आठों कर्म भी आप खपा सकते हो। करेक्ट ना। आठों भी कर्म, ऐसा थोड़ी ना बंदिश है कि मुझे ज्ञानावर्णीय नहीं करना है, मुझे दर्शनावर्णीय क्षय करना है, मुझे ऐसे नहीं, आठों कर्मों को आपको क्षय करना पड़ता है ना। और आठों कर्मों को क्षय कर भी सकते हो। ठीक है। वृद्धि वृद्धि होती है। हाँ, वृद्धि होती है, मीन्स आपने एक एक कोई अच्छा कार्य किया, उसमें आपके दो कर्म एक साथ भी निर्जरा हो सकते हैं, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय, दर्शनावर्णीय वेदनीय। इट्स नॉट नेसेसरी कि ज्ञानावर्णीय उतना ही क्षय होगा। ज्ञानावर्णीय के हिसाब से ही आपने कोई कर्म किया होगा। जैसे अभी ज्ञान का आवरण मुझ में बहुत है, तो मैं ज्ञान पांचम झेलती हूँ। मैं ज्ञान पांचम आता है जब मैं किताबें बांटती हूँ, मैं किसी को ज्ञान सिखाती हूँ, जो मैंने सीखा है वो सिखाती हूँ, तो मैं मुझे क्या होता है, मेरी ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। करेक्ट, मेरे ज्ञानावर्ण्य का क्षय होता है। इससे साथ साथ मेरे अंतराय कर्म में भी मेरा अंतराय कर्म टूटता है। ट्राई तो करना तो नेक्स्ट उससे। भाव में जब मुझे ज्ञान सीखना है, तो मुझे कभी अंतराय नहीं मिलेगी, जल्दी से बराबर। ज्ञान चढ़ेगा। मेरे दर्शनावर्णीय कर्म का भी थोड़ा आंशिक रूप से क्षय होता है। मैं गुरु भगवंतों के पास जा सकती हूँ, ज्ञान सीख सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने एक ही चीज को खपाई है तो वो एक ही कर्म क्षय होता है, वैसा नहीं है। बहुत सारे अनेकों कर्मों में भी थोड़ी थोड़ी निर्जरा हो सकती है। तो दिस इज ओके, वृद्धि। लास्ट में वो मोक्ष, निर्जरा हाँ, मोक्ष की एंड तरफ लास्ट ले में जब जाते। आपने सभी कंप्लीट हो गया, वो पेड़ फल फूल गया है, बड़ा हो गया है, अब इट इज रेडी टू गिव यू द फ्रूट्स। वो स्थिति हमारी जब आत्मा क्लीन हो गई, दिस इज द स्थिति ऑफ केवल ज्ञान केवल दर्शन, मोक्ष की। धन्यवाद। क्लियर जी। यस। सबको, जिनको नहीं समझ में आया था, हाँ, दिस एक मिनट इज मैं पूछूं। कैन बी एक्सप्लेन्ड। जी, मैं पूछूं। हाँ बोलिए जैसे ना। आप, हाँ, जैसे द्रव्य और भाव से आपने बताया ना, आश्रव, संवर और शुद्ध भाव का। तो जैसे हम्म, आप इस टाइप से एक कुछ भी अब हमसे पूछेंगे आप, तो उसका जवाब हमको कैसे देना। जैसे इसमें से आप कुछ भी हमसे पूछें, जैसे द्रव्य से पूछा आपने निर्जरा का, हाँ। तो हमको इसका आंसर किस टाइप से देना फिर। ऐसे ही अभी एक द्रव्य से अगर दूसरे। मैंने आपको निर्जरा पूछा, तो आपको बोलना है एक आंशिक रूप से निर्जरा के जितने भी 12 भेद है उससे कर्म को क्षय करना। अगर मैं भाव से आपको निर्जरा पूछूं, तो आपको बोलना है धर्म ध्यान आदि करके निर्जरा कर।
अच्छा अच्छा पीछे पीछे आपके लिस्ट में दिया है, अगर आपके हाथ में पीडीएफ है तो पीछे हाँ आपको ठीक दिया हुआ है द्रव्य से क्या चीज करने से आश्रव होता है, बंद होता है, संवर होता है, निर्जरा होता है, ऐसे दिया हुआ है आपके। आई डोंट नो कितने जनों के पास पीडीएफ है। इज इट क्लियर? हाँ पीडीएफ तो है हमारे पास, रखा है मेरे पास। हाँ हाँ देखो ऐसा रखा ऐसे है। है। जी जी। तो अगर पूछते हैं तो द्रव्य के हिसाब से क्या लिखा है आपको वो लिखना है। अच्छा ऐसे ही समझ बता, में अपने को ऐसे आंसर देना है। हाँ बस परीक्षा के हिसाब से आपको उत्तर इसी से, यू हैव टू स्टिक ऑन टू दिस वन, इसी से जी दो। इससे ऐड करके आप दे सकते हो, जैसे धर्म ध्यान किया, स्वाध्याय किया, अनशन किया, उन्नोदरी, यू कैन ऐड एनीथिंग, बट जो है मूल वो तो लिखना ही है ऐसे। हाँ बस ऐसे ही पूछने का भाव मेरा। हाँ, हाँ ठीक है। जी ओके, जी क्लियर जी सबको? किसी जी। और को या कुछ डाउट है? नो नो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वाला सूत्र करती हूँ। निक्षेप नाम स्थापना द्रव्य भाव तटस्थ नास्यः। नाम स्थापना द्रव्य भाव तटस्थ न्यासः। इसका मतलब है नाम स्थापना द्रव्य और भाव से जीवादि तत्वों का न्यास होता है। न्यास का मतलब एक ही शब्द को बहुत सारी अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजों के लिए प्रयोजन किया जाना इज कॉल्ड एज निक्षेप। यस आगमों यस में बहुत बार निक्षेप शब्द प्रयोग, मतलब बहुत बार ऐसे होता है। जैसे मैंने आपको एक शब्द दिया संवर, ओके। संवर अभी मेरे हिसाब से दो मीनिंग है। एक संवर जो इसमें हम पढ़ते हैं जिससे कर्मों का आना रुक जाता रुकता है। हाँ सेकंड संवर का मतलब है जब आप स्थानक में जाकर अंतर रात्रि में पचकान लेके सोते हो, दैट इज आल्सो संवर। जी ठीक है। और आजकल तो ऐसा फैशन है कि धर्म के नाम पे बहुत सारे नाम रखते हैं, तो किसी बच्चे का नाम भी अगर आपने संवर रख दिया तो उसमें आश्चर्य रखने की कोई बात नहीं। तो तीनों जगह पे मैंने वर्ड वही यूज किया है, बट हर एक जगह पे उसका मीनिंग अलग अलग होता है। लोक व्यवहार में बहुत सारी ऐसे वर्ड का यूज करते हैं जहां पे जिनका वर्ड विल बी द सेम बट उसका मीनिंग अलग अलग होता है। दैट्स कॉल्ड निक्षेप। इज इट क्लियर? जैसे मैंने कहा आपको देव, देव ठीक है, देव कैन बी अ नेम एंड, और क्या हो सकता है, अरिहंत देव सिद्ध देवता। परमात्मा देव हो सकते हैं एंड 99 जाति के देव हो सकते जी हैं। अब जब मैं नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम ऐसे बोल रही हूँ, दो देव के हैं, इसका मतलब मैं अरिहंत सिद्ध को कॉन्टेक्स्ट में ले रही हूँ। जब मैं बोल रही हूँ मैं 25 बोल पढ़ रही हूँ, तो जब मैं देवगति बोलती हूँ तो मैं 99 जाति वाले देवता को मेंशन कर रही हूँ। और जी जब मैं किसी को बोल रही हूँ देव तू खाना खा ले, तो आई मेंशनिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन। तो द्रव्य के हिसाब से, नाम के हिसाब से, स्थापना के हिसाब से और भाव के हिसाब से वर्ड्स विल बी डिफरेंट। वर्ड विल बी द सेम बट उसका मीनिंग, उसका प्रयोजन अलग अलग स्वरूप में अलग अलग हो सकता है। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड निक्षेप। ये क्यों इसमें डाला है, कभी कभी क्या हो जाता है, संवर, आई हैव टेकन अ वर्ड संवर, तो आप तत्वार्थ के हिसाब से संवर करके बोले तो आप क्या बोलेंगे, 9 तत्वों में से एक तत्व है। बट कोई इंसान संवर वैसे नहीं बोल रहा है, आज मैं संवर करूंगा, तो वो रात में सोने वाला संवर है। तो निक्षेप वर्ड क्यों आता है, बोलने का तात्पर्य यही है कि आगम में बहुत सारे, आगम का मेन इंटेंशन क्या होता है, जहां पे आप वर्ड्स को कट कर सकते हो तो वो वर्ड्स को कट करते हैं ताकि आगम संकुचित हो सकता है। अननेसेसरी वर्ड्स को आगमों में नहीं यूज करते हैं। तो कभी कभी ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जिनका मीनिंग विल बी डिफरेंट बट दे आर यूज्ड इन द सेम वे। इसको हम निक्षेप बोलते हैं। इज इट क्लियर? जी समझ में आया? लोक जी व्यवहार में नहीं है ना, जैसे अभी, निक्षेप की परिभाषा में ऐसा लिखना ना, एक ही नाम के अनेक इधर है ना, अनुसार अनेक अर्थों में से प्रयोग किया जाने वाला। यह प्रयोग कहाँ किस अर्थ में किया गया है, इस बात को बतलाना ही निक्षेप विधि का काम होता है। समझ में आया? जैसे आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। ठीक है, आपके साइड से दीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। एनी वर्ड, संवर पे ही नहीं एनी कोई भी वर्ड दीजिए जो निक्षेप में प्रयोग कर सकती हूँ मैं।
चेतना। सर बोलिए। चेतना। चेतना। हाँ, क्योंकि ये नाम भी हो सकता है, और चेतना जैसे शरीर में चेतना अपनी मतलब ठीक है। सो दो उन्होंने किया, दिस फॉर निक्षेप। ठीक है, आप क्या कॉन्टेक्स्ट में वो सेंटेंस बना रहे हो उसके ऊपर वो वर्ड का मीनिंग डिपेंड। समझ में आ गया सबको? द्रव्य मीन निक्षेप क्या है, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? किसी को कुछ डाउट है? नहीं। फिर नेक्स्ट सूत्र की ओर बढ़ेंगे। अब तत्वों को जानने के उपाय प्रमाण नयर धिगमः, 6th वाला सूत्र पढ़ रही हूं। प्रमाण नयर धिगमः। ये पूरा प्रमाण हो गया, ये पूरा हो गया क्या? नाम, निक्षेप स्थापना, उसमें ही है। द्रव्य है? हाँ, कोई अभी नाम, देखो, कोई वर्ड आप नाम के अनुरूप से लेते हो और द्रव्य के रूप से लेते हो, कोई स्थापना और द्रव्य के रूप से लेते हो, डिपेंड्स उसका यूज कहाँ होता है। बट निक्षेप 4 प्रकार के होते हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। ये 4 ही आप तस्तन्यास यूज बोलते, करते हो। तस्तन्यास, तस्तन्यास भाव के बाद तस्तन्यास। हाँ, तत्व न्यास बोले तो न्यास इतने प्रकार के हो सकते हैं, अच्छा, नाम, उसी में। स्थापना, द्रव्य, भव्य। अच्छा, तत्व में वो इतने प्रकार के निक्षेप यूज किए जाते हैं। आपने हाँ ना हाँ, समझाने के बाद एक बराबर। बार लिखा हुआ भी पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ वही है। ऐसा हाँ, एक बार रीड करना, नेक्स्ट क्लास में नहीं समझ में आया तो और एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी। ठीक है। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्तन्यास। हाँ करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रमाण प्रमाण नयर नयर निगम। दिगम। ओके, अभी पदार्थों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पदार्थ है हमको मालूम है, बट पदार्थ का ज्ञान होना हमको बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक दर्शन कर लिए बट ज्ञान नहीं आया तो क्या उसको आचरण में ला सकेंगे? नहीं ला सकते। सांसारिक चीजें करने के लिए भी अगर हम रसोई घर में कोई काम करते हैं, ठीक है, रसोई घर में कोई काम कर रहे, हमको कोई चीज बनानी है, तो आपको मैंने पिक्चर बता दिया, आपको ये बनानी है, जैसे कढ़ी बनानी है, दाल बनानी है, वॉट एवर इट इज। अगर आपको कढ़ी या दाल बनानी है, उसका ज्ञान आपको प्राप्त करना है, तो आप क्या करेंगे? या तो किसी को पूछेंगे, फर्स्ट टाइम बना रहे थे आप पूछेंगे इसमें क्या क्या डलता है, ठीक है। नहीं तो आप क्या करेंगे? यूट्यूब को देखेंगे। तो पदार्थ को बनाने के लिए या उसका आचरण करने के लिए आपको उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ये ज्ञान 2 प्रकार से हो सकता है, एक प्रमाण और एक नय। ठीक है। प्रमाण का अर्थ क्या है? संपूर्ण वो चीज जो है उसके बारे में एक बेसिक ज्ञान करना। जैसे अभी धर्म के हिसाब से मैंने आपको कहा तत्व, तो तत्व का क्या है? उसके अंदर 9 तत्व आते हैं। तत्व के नाम इस प्रकार के हैं। दिस इज प्रमाण। मीन्स मूल रूप से, मोटे मोटे रूप से वो चीज का ज्ञान प्राप्त करना इज कॉल्ड एज प्रमाण। ठीक है। बट उस चीज में कोई बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे अभी मुझे कोई चीज बनानी है, समझिए, ठीक है, जैसे अभी मुझे कोई लड्डू बनाना है, मेथी का लड्डू बनाना है, वॉट एवर इट इज, मुझे कोई चीज बनानी है। जब मुझे कोई चीज बनानी है तो मैं मोटे रूप से बोलूंगी कि मैं मेथी के लड्डू बना रही हूँ, दिस इज प्रमाण। बट अगर मैं बोलूंगी मेथी का लड्डू बनाने के लिए मुझे मेथी चाहिए, मुझे गोंद चाहिए, मुझे बादाम चाहिए, मुझे आटा चाहिए, मुझे घी चाहिए, आंशिक रूप से जब उनके गुणों के बारे में एक एक टाइम एक एक गुण के बारे में जब आप व्यक्त करते हो, वो हो जाता है नय। जैसे तत्व 9 प्रकार के होते हैं, तत्व के 10 प्रकार के हैं। बट व्हेन आई एम टेलिंग अबाउट पाप तत्व, तो पाप इतने प्रकार के हैं, जब उसका डिटेलिंग करती हूँ वो नय के अंतर्गत आता है। मोर डिटेलिंग इज नय। और मोटे मोटे रूप से पदार्थ का ज्ञान लेना इज कॉल्ड एज प्रमाण। क्लियर हुआ? कोई ज्ञान प्रमाण means कौन? विज्ञान भी कह सकते हैं, विज्ञान। साइंस, साइंस अबाउट दैट थिंग बोल सकते हो आप। हाँ, आंशिक रूप पे आपको अगर उस कोई चीज है, उसका अगर क्वालिटी जानना है, वो क्या चीज से बना है, कैसे बनता है, ऑल दैट कम्स अंडर मी। प्रमाण, that means not quantity, हाँ? बेसिक का। हाँ ठीक है, ये ऐसा है, बस खत्म। आप ज्ञान, देखते हो, उसके ज्ञान, बारे में आप ज्ञान प्राप्त करते हो। ज्ञान और बाद में विज्ञान। हाँ बस, ज्ञान और विज्ञान, दैट कम्स अंडर प्रमाण एंड नय। क्लियर?
जी। Yes. समझ में आ गया? पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यू नीड टू, वन इज प्रमाण एंड वन इज नय। प्रमाण इज मोटे मोटे रूप से, ऊपर ऊपर रूप से जो आप ज्ञान प्राप्त करते हो, दैट इज प्रमाण। एंड नीचे जो भी है वो दैट इज अंतर्गत, उसके अंतर्गत और जो डिटेल में इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करते हो, नय के कैटेगरी के अंदर आता है। उसमें कभी कभी क्या करते हैं, एक ही गुण के बारे में हम बोलते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें रहती हैं बट आप सिर्फ एक को उठा के बोलते हैं। अब देखो, लड्डू जब आपने बनाया उसमें बहुत सारी चीजें डाली, सबसे कम आपने क्या डाला? मेथी, बट नाम उसको क्या दिया? मेथी के लड्डू। क्यों दिए? क्योंकि उसका वो गुण विद्यमान है उसके अंदर, इसलिए आपने उसका नाम मेथी के लड्डू। हालांकि उसमें आपने डबल डाला होगा, गोंद डबल डाला होगा, बादाम डबल डाला होगा, आटा घी सब डाला होगा, मेथी कितना डाला होगा? हार्डली इतना। फिर भी आपने नाम क्या रखा? मेथी। जिसमें जो गुण आंशिक रूप से विद्यमान होता है, दैट कम्स अंडर में। क्लियर? तो वो चीज को उभार के ला रहा है, बहुत सारे अनेक गुण हैं बट वो एक चीज को वो उभार रहा है, दैट कम्स अंडर। क्योंकि अगर वो नहीं है तो वो लड्डू मेथी का नहीं है, वो साधारण ही हो गया। क्योंकि उसके अंदर मेथी डलती है, इसीलिए वो मेथी के लड्डू के रूप में जाना जाता बाकी सभी वस्तु गौण है। है। जैसे अभी मैं 9 तत्वों के बारे में जानकारी दे रही हूँ, सभी तत्व के बारे में बोलूंगी, बट अगर उसके अंदर नहीं, जीव सभी तत्व तत्व नहीं नहीं, है जैसे तो लड्डू बाकी में के मैंने तत्वों का कोई मीनिंग है क्या? नहीं, अभी आपने वो मेथी का बोला ना, तो हाँ, उसके उसमें जो जो बाकी के तत्व पर मतलब जो पड़ते हैं पदार्थ, वो सब गौण हो जाते हैं मेथी के लड्डू बोलने से। वो गौण होता है मीन्स आप उनको बोलना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि वो ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट है। आप समझो बाकी हाँ, सब डाले और मेथी नहीं डाले तो भी वो लड्डू मेथी का लड्डू होगा क्या? नहीं, वो सिर्फ मावे का नहीं, लड्डू। हाँ, बराबर, बराबर। जैसे अभी 9 तत्व के नाम आपको बोलती हूँ, बट उसमें अगर मैंने जीव तत्व को ही निकाल दिया तो बाकी के तत्वों का कोई महत्व रह गया क्या? नहीं, नहीं, इट इज शोइंग यू द इम्पोर्टेंस, दैट्स ऑल। ओके। ऐसे क्लियर हो गया? हाँ, दिस इज प्रमाण एंड नय। किसी को कुछ डाउट है इसमें? नहीं। ओके, नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट 7वां सूत्र पढ़ूंगी मैं। किसी को भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं 7वें सूत्र की ओर बढ़ूंगी। जीव यहाँ फिर प्रमाण हुआ या नय हुआ? तत्व इज प्रमाण, नय इज जीव। कोई एक चीज को हाईलाइट करना इन डिटेल हाँ। इज नय। अच्छा, मतलब तत्व प्रमाण और तत्व के भेद नय। हाँ, जी। उसमें भी एक, जैसे अभी मैंने जीव बोल दिया तो एवरीथिंग गोज बाय डिफॉल्ट, अजीव, पाप, पुण्य, आशो, संवर, निर्जा। पर अगर मैं जीव को ही हटा दूं तो the other have no या तो अजीव importance। हो सकता है, या तो जीव होगा या अजीव होगा, हाँ, इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता। ले वही, सकते बट अगर जीव है ना, जीव और अजीव चाहिए, बट जीव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीव नहीं है तो बाकी का अस्तित्व ही नहीं है, मैं वो बोल रही हूँ। हाँ, हाँ, सही है, सही है, आपका हाँ, बोलना सही है। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट वाला है सूत्र, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं? कोई भी जी, सम्यक वो दर्शन, पहले वाले में अधिगम का मतलब नहीं बताया। प्रमाण नेयर अधिगम, अधिगम का मतलब साधन, उसका बेस। अधिगम का, अच्छा, अधिगम का मतलब बेस, जिसपे वो पदार्थ का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, दो है, वो एक प्रमाण है, नहीं। ओके, ओके। ठीक है, आधार, आधार बोल सकते हो आप। ठीक है, 7 वाला निर्देश सूत्र, हाँ, निर्देश स्वामित्व स्वामित्व साधनाधिकरण साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। मीन्स सम्यक दर्शन का अगर ज्ञान प्राप्त होना है तो उसके ये विषय है। विषय का मतलब क्या है? अभी जैसे मैं बोलूं कि सृष्टि में बहुत सारी चीजें हैं, कोई जीव है, कोई अजीव है। जीव में भी कितने हैं? या तो वो मनुष्य है, या तो वो देव है, या तो वो तिर्यंश है, या तो वो नारकी के जीव है। और अजीव में कितने हैं? या तो धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, ऐसे। तो आइडेंटिफाई वो कैसा है, क्या है, उसका जो नीचे के बाइफर्केशन देती हूँ, यही उनके बाइफर्केशन।
जो सब हेडिंग्स देते हैं ना, कोई भी एक मेन हेडिंग है, उसके नीचे हम जो सब हेडिंग्स देते हैं, तो सम्यक दर्शन को और अच्छे से जानने के लिए थोड़े विषयों की जरूरत होती है। यही विषयों के नाम है, जैसे निर्देश है, स्वामित्व है, साधना, अधिकरण, स्थिति और विधान। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है? निर्देश। निर्देश का मतलब क्या है? वस्तु का स्वरूप। जैसे मैंने कहा सम्यक दर्शन क्या है, अभी मैं सम्यक दर्शन के बारे में बोल रही हूँ, तो मैं सम्यक दर्शन का ही एग्जांपल दूंगी। सम्यक दर्शन क्या है? तत्वों के ऊपर श्रद्धा रखना इज कॉल्ड एज सम्यक दर्शन। ये क्या हो गया? बेसिक आपको एक डेफिनेशन दे दी। सम्यक दर्शन ये है, करेक्ट। जैसे अभी मैंने कहा जीव। जीव क्या है? जिसमें चेतना की शक्ति है, वो जीव। खत्म। बेसिक डेफिनेशन, या जो जीवन जीता है वो जीव है। बेसिक डेफिनेशन दिया। कौन है जो जीवन जीता है? वो जीव है। ओके, अभी नेक्स्ट आता है स्वामित्व। सम्यक दर्शन किसके अंदर रहता है? ठीक है, तो जीव क्या कर सकता है? जीव कर्मों का करता है, जीव कर्मों को भोगता है, जीव मोक्ष का मोक्ष जा सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। जीव में चेतना का गुण। एक बार सब अपने ऑडियो म्यूट कीजिए। क्या पता। हाँ, एवरीबडी म्यूट फॉर वंस। वो बंद कर दी वीडियो वाला। ओके, जैसे जीव। हाँ, श्वेता, निर्देश का मतलब वैसे तो ऑर्डर देना होता है ना, इसमें अलग निर्देश मतलब है। हाँ? नहीं, यहाँ पे निर्देश का मतलब है व्हाट इट इज, द डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन वो क्या है करके। ठीक, ओके, थैंक यू। ओके, जैसे अभी आपने कहा ये निक्षेप हो गया। निर्देश का मतलब क्या है? ऑर्डर देना। बट यहाँ पे निर्देश का मतलब क्या है? द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द वर्ड। ओके, थैंक यू। हाँ, तो अभी निक्षेप का नहीं, निर्देश का मतलब क्या हो गया कि सम्यक दर्शन क्या है, बस। अभी नेक्स्ट स्वामित्व। सम्यक दर्शन का आधार क्या है? किसके अंदर सम्यक दर्शन पाया जाता है? सिर्फ जीव के अंदर ही सम्यक दर्शन पाया जाता है, अजीव के अंदर सम्यक दर्शन नहीं पाया जाता। तो उसका अधिकार कहाँ है? स्वामित्व कहाँ है? जीव में है। ठीक है, तो आप स्वामित्व और अधिकरण है ना, जो अधिकरण, वो दोनों यू कैन टेक इट एज वन ओनली, क्योंकि दोनों ही जीव में। सम्यक दर्शन किसमें पाया जाता है? उसका आधार भी जीवी है और उसका स्वामित्व भी जीवी है। जी। ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट, स्वामित्व के बाद साधना। साधना का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। ठीक है, आभ्यंतर का मतलब क्या है और बाह्य का मतलब क्या है? बाह्य का मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो सकती है? हमने पहले ही सीखा था, 2 प्रकार के होते हैं, एक नैसर्गिक, एक अधिगम। करेक्ट, अधिगम का मतलब क्या है? आधार रूप से आपने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, जैसे शास्त्र पढ़ा, गुरु का उपदेश सुना, किसी ने बोध दिया, ये सब क्या हो गया? बाह्य रूप से आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। और आंतरिक रूप से सम्यक दर्शन की प्राप्ति कब होती है? जब आपके दर्शन मोहनीय कर्म का या तो क्षय होगा, या तो क्षयोपशम होगा, या उपशम। दर्शन मोहनीय कर्म का मतलब क्या है? सभी कर्मों का राजा क्या है? मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म। ठीक है, मोहनीय कर्म में 2 प्रकार होते हैं, एक दर्शन मोहनीय होता है, चारित्र मोहनीय। करेक्ट, जैसे आपके जो कषाय होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना? क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना? हाँ, ये सब इसमें अगर बहुत ज्यादा हो कषाय, तो आपका दर्शन मोहनीय कर्म क्या होता है? ज्यादा होता है। जब ये कम हो तो दर्शन मोहनीय कम होता है। तो उपशम का मतलब क्या होता है? उपशम का मतलब आपके दर्शन मोहनीय कर्म तो है, बट अभी कहाँ पे बैठे हैं? नीचे दबे हुए। जैसे राख का पानी है, आपने राख का पानी बनाया और 48 मिनट्स के बाद राख कहाँ सेटल हो जाती है? नीचे। तलवे में जमा जाओ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं औपशमिक दर्शन
दर्शन मोहनीय। तो जब आपका दर्शन मोहनीय कर्म औपशमिक होता है तब आपको थोड़ी देर के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। आपको अच्छा विचार आने लग जाता है, आपके दर्शन सम्यक हो जाते हैं, सुदेव सुगुरु सुदर्शन धर्म के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ती जाती है थोड़ी देर के लिए। जैसे ही आपने राख के पानी को हिला दिया और आपके दर्शन मोहनीय कर्म वापस उदय में आ जाते हैं, तब क्या हो जाता है, वापस ये सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन में बदल जाता है। क्षयोपशमिक में क्या होता है, क्षयोपशमिक में थोड़े दर्शन मोहनीय कर्म आपके क्षय हो गए, वो वापस आने वाले ही नहीं है और थोड़े उपशम की स्थिति में है। तो जब तक वो उपशम की स्थिति में है तब तक आपके सम्यक दर्शन की उपलब्धि अच्छी है। जैसे ही वो उपशम की स्थिति में वापस आ जाए, उपशम की स्थिति छोड़ देते हैं, वापस आपका सम्यक दर्शन का घात हो जाए। क्लियर हुआ? उपशम का मतलब क्या, क्षयोपशमिक का मतलब क्या? डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? उपशम में क्षय हुआ ही नहीं है, सिर्फ नीचे बैठा है। क्षयोपशमिक में थोड़ा हिस्सा क्षय हो गया है, थोड़ा जो है वो उपशम की स्थिति में बैठा है। जब दोनों उपशम की स्थिति में बैठेंगे तो ही आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, बट गारंटी नहीं है। ये अंतर मुहूर्त में आ भी सकता है, अंतर मुहूर्त में नष्ट भी हो सकता है। कभी कभी बोलते हैं क्षयोपशमिक की स्थिति कितनी रहती है, आता तो अंतर मुहूर्त में है बट 66 सागरोपम तक रह सकता है, उतनी स्थिति हो सकती है। दर्शन मोहिनी की ना, क्षयोपशमिक की स्थिति। और जो श्रायिक होता है वो एक बार आ गया तो वो कभी भी नहीं जाएगा, तो वो जीव चरम शरीरी होगा, उसी भव में केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति करेगा और मोक्ष की प्राप्ति करेगा। मैम उपसम क्या होता है? श्रायिक संकेत, श्रायिक संकेत वाला जी। क्षयोपसम क्षयोपशम नहीं, 3 कहा ना मैंने, उपशम क्षयोपशमिक और श्रायिक। जो श्रायिक वाला होता है वो अच्छा, आता तो है बट कभी जाता नहीं। सो इट इज उपक्षयोपसम कुछ आदि। नहीं होता मैम? बोलिए। उपक्षयोपसम कुछ नहीं होता? नहीं, रहता ही नहीं है। एक बार सम्यक दर्शन आ गया ना, उसके बाद वो नष्ट ही नहीं होगा, उसके बाद केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होगी। तो 11वें जय गुण जिनेन्द्र वाला सर, जीव होता है। जय जिनेन्द्र सर, बोलिए। ये आपने जो बताया ना भी उपशम में जो बताया ना भी आपने क्षय शायिक, और एक बार वापस मुझे समझा दीजिए। ठीक है। उपशम क्षय और उपशम का क्षयोपशम मतलब कैसे है, अभी जैसे आपने राख का नीचे पानी दबे बनाया, हुए, नीचे दबा हुआ जो क्षय नहीं हुआ है। उपशम का मतलब कौन सा जो क्षय नहीं हुए कर्म। नहीं, उपशम का उपशम की मतलब स्थिति, हाँ, उपशम की स्थिति का मतलब आपके कर्म तो है, दर्शन मोहनीय हाँ कर्म है, बट अभी वो हाँ दबा हुआ है। हाँ जी जब हाँ तक वो दबा हुआ है तब तक आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। हाँ जी। क्लियर? हाँ, तब तक जैसे ही आपके कर्म उदय में आ गए, दर्शन मोहनीय कर्म, सम्यक दर्शन नष्ट हो जाए। आप या अच्छा, तो मित्र दर्शन वाले हो जाते हैं, मिश्र दर्शन वाले। मतलब कर्म उदय में आए तो हमारे कर्म क्षय, तो आपका सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है। सम्यक दर्शन अगर नष्ट हो आपका जाता है। उपशम, हाँ, अगर आपके दर्शन मोहनीय कर्म की स्थिति उपशम की है तो। अच्छा, हाँ हाँ, क्लियर? क्लियर। सिंपल एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला ना आपको राख, अभी आपने धोवन पानी बनाया राख का, ठीक है ना? जी, जैसे ही बनाते हैं तब क्या होता है, पार्टिकल्स पूरे घूमते रहते हैं राख के। घूमते रहते 48 हैं, मिनट का पानी को छोड़ दीजिए तो क्या हो जाता है, राख पूरा सेटल हो वो जाता है, नीचे ऊपर बैठ क्लियर जाती है। पानी दिखता है ना। बस वैसी वाली ही स्थिति है। जब आपके उपशम जो दर्शन मोहनीय कर्म उपशम की स्थिति मीन्स नीचे बैठ गए हैं, वो उदय में नहीं आए हैं, तब तक आपका पानी क्लीन रहेगा, तब तक आपके विचार सम्यक दर्शन वाले रहेंगे। जैसे ही आपने ग्लास डाला और पूरे पानी को हलाया तो वापस क्या हो जाते हैं, राख के पार्टिकल्स वापस मिक्स हो जाते हैं। इसका मतलब आपके दर्शन मोहनीय कर्म जो उपशम की स्थिति में थे वो ऊपर आ गए हैं। जैसे ही वो ऊपर आ गए, अभी भी आपको क्लियर पानी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। नहीं ये सम्यक दर्शन आपका नष्ट हो जाएगा। तो उसमें क्या आया, चारित्र मोहिनी उदय में आ गया। हाँ, जी, समझ में आया? एंड क्षयोपशमिक की स्थिति में क्या होता है, थोड़े कर्म आपने क्षय कर लिए, आपने उसमें निर्जरा को चारित्र 12 मोहिनी भेदों में कैसे से जी आएगा उपयोग? चारित्र मोहिनी का उदय कैसे आएगा? दर्शन मोहिनी का ही होगा ना? दर्शन मोहनीय ही है, है? दर्शन मोहनीय कर्म ही है। हाँ,
क्षयोपशमी की स्थिति में क्या होता है, थोड़े कर्म आपके क्षय हो गए। अब जो क्षय हो गया वो तो वापस आने वाला नहीं है, पर थोड़े कर्म हैं जो उपशम की स्थिति में है। जैसे क्या किया आपने, पानी था, ठीक है, आपने उसको थोड़ा डाला, थोड़ा तो राख उसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। थोड़ी सी आएगी। और बहुत इतना सारा आपने राख डाला था, उसमें थोड़ा तो राख उसमें जाएगा। अगर आपने डायरेक्टली ऐसे ही डाला है, जाएगा ना उसके अंदर। हाँ, थोड़ी देर के बाद आपने छोड़ दिया तो क्या होगा, वापस नीचे राख सेटल होता है। ये क्षयोपशम है, मीन्स इतने सारे में सिर्फ इतना सा राख आपके पास आया है, और वो भी अभी उपशम की स्थिति में है। तो भी आपका पानी कैसे रहेगा, क्लियर ही दिखेगा, तब आपका सम्यक दर्शन उदय में रहेगा। और जैसे ही वापस आपने ग्लास डाला, वो जो बचा कुचा राख भी था ना, वो भी पानी में मिक्स होता है, तो आपका सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है। तो इन दोनों स्थितियों में सम्यक दर्शन आ सकता है और जा सकता है, स्थायी नहीं रहेगा। इट विल नॉट स्टे परमानेंटली। बट अगर आपने क्या किया, 3-4 बार अगर वही धोवन पानी को छाना, फिर छाना, फिर छाना, फिर छाना, उसके बाद राख या अंश कुछ भी रहेगा क्या? कुछ भी नहीं रहेगा। यू विल गेट क्लियर वाटर। फिर आप हलाओ, आप कुछ भी करो, तो भी पानी में राख का अंश रहेगा ही नहीं। दिस इज कॉल्ड श्राइक संकित। मीन्स एक बार आया हुआ संकित वापस नष्ट नहीं होता है, वही आपको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति करवाता है। क्लियर? क्लियर। तो इसमें जैसे राख का पानी बनाया हुआ में जैसे उपशम की स्थिति आ जाती है, तो सिर्फ ऊपर ऊपर से जो पानी निकाला जाता है, तो वो क्या क्षायिक नहीं रहता? श्राइक ही रहता है जब तक आप निकालते हो। कितनी देर तक निकालेंगे आप? थोड़ी देर कभी ना तक। कभी तो वो नीचे टच होगा ही ना। जैसे जैसे हाँ। पानी का क्वांटिटी कम होता जाता है, वैसे वैसे आप हाँ। कोशिश करें तो भी थोड़ा तो राख का अंश हलेगा ही ना, पूरा पानी वापस वो होगा ना। वो स्थिति है, वही बोल रही हूँ। अंतर्मुहूर्त में नष्ट भी हो सकता है, नहीं तो मैक्सिमम 66 सागरूपम तक भी रह सकता है। उसके बाद तो ये दोनों में तो अंत होगा ही सम्यक दर्शन। अच्छा। ये कब श्राइक में कन्वर्ट होगा? तब आपके पूरे दर्शन मोहनीय कर्म क्षय हो जाएंगे, तो ही ये श्राइक में कन्वर्ट होगा, तब तक वो कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे वो बताया वो 4 स्थिति बार कब 5 बार आती है? छान ले पानी। वो स्थिति अब हमारी कब आती है? जब हम 13वें गुणस्थान, 12वें गुणस्थान पे हो जाए, 12th क्षीण मोहनीय वाले गुणस्थान में जब रहे, तब अपने पूरे मोहनीय कर्म के क्षय हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति आती है कि हमारा जो सम्यक तो होता है वो श्राइक, क्योंकि उसके बाद हमको सिर्फ केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। उसके बाद तो सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति। क्लियर? हाँ, तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन सिर्फ 12वें गुण स्थान में आ सकता, उससे पहले नहीं आता। नहीं आता है। के पहले आएगा कैसे ही आएगा? उसमें तो 10वें में तो सूक्ष्म सूक्ष्म है, लोभ रहता है। उपशांत मोहनीय है। हाँ। 10वां तो उपशांत मोहनीय है। उसके 11वां बाद हाँ सूक्ष्म 11वां संप्रदाय है। फिर शीन मोहनीय, शीन मोहनीय में पूरे आपके मोहनीय कर्म का क्षय होता है। उसके बाद ही इस गुणस्थान तो इतना सूक्ष्म है, वो तो खाली भावनाओं में चेंज होता है तो गुणस्थान बदल जाता है। मीन्स जब आपके भावना के अनुरूप जब आप 12वें गुणस्थान पे पहुंचे, तो ही आपका संकित श्राइक संकित है। उसके पहले आपका संकित श्राइक हो ही नहीं सकता। वो या तो क्षयोपशमिक होगा या तो वो उपशमिक होगा। ऐसा नहीं है कि उपशम है क्षयोपशमिक है तो श्राइक नहीं हो सकता है, हो सकता है, बट उन दोनों की स्थिति में सम्यक दर्शन परमानेंट नहीं होता है। श्राइक में वो परमानेंट हो जाता है, आया हुआ वापस जाएगा नहीं। जी। जैसे उम्र, आई हुई उम्र वापस नीचे उतरती है क्या? बढ़ती ही रहती है, उतरेगी नहीं। बस वैसा है। क्लियर? हाँ जी। किसी को कुछ डाउट है, नहीं समझ में आया तो आस्क, आई विल टेल नहीं यू। नहीं। ठीक है, नेक्स्ट स्थिति आई टोल्ड यू नो, काल मर्यादा। जो औपशमिक होता है वो अनंत अंतर्मुहूर्त में जगन्य भी अंतर्मुहूर्त हो सकता है, उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त हो सकता है। जैसे किसी ने विवेक ही नहीं रखा, पानी को पूरा हला दिया और पूरा वापस काला बना दिया, तो जगन्य में आता है और उत्कृष्ट में अंतर्मुहूर्त में चला जाता है। जो क्षयोपशमिक होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत क्षय होता है, थोड़ा उपशम की स्थिति में होता है, ये आता तो जगन्य अंतर्मुहूर्त में है, बट 66 साल रूपम तक रह सकता है, क्योंकि थोड़ा दर्शन मोहनी क्षय हो गए।
और जो चारित्र जो श्रायिक संकित होता है वो जो आता है वो कभी भी जाता ही नहीं। ये संकित का भाव तो सिद्ध होने के बाद भी संकित ही होता है। क्लियर? हाँ। नेक्स्ट है विधान। विधान का मतलब भी वही है। विधान ना, विधान के 3 भेद है, वही है औपशमिक, क्षयोपशमिक और श्रायिक। मीन्स उसके बेसिस पे आप सम्यक दर्शन का तुलना कर सकते हैं। औपशमिक दर्शन मोहनीय है तो सम्यक दर्शन कितनी देर तक, क्षयोपशमिक है तो कितनी देर तक, और श्रायिक है तो कितनी देर तक। क्लियर? तो कितने भेद मैंने बताए मुख्यतः? 1 2 3 4 5 6। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। तो निर्देश का मतलब सम्यक दर्शन क्या है, बेसिक डेफिनेशन। स्वामित्व और अधिकरण मीन्स आधार क्या है और उसके स्वामी कौन है, जीव। सिर्फ जीव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। साधन 2 प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर, एक बाह्य। आभ्यंतर ये 3, इनके 3 के परिणामों से आपके जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, क्षयोपशमिक, उपशम और श्रायिक। इसके वजह से आपके सम्यक दर्शन में क्या प्राप्ति होती है, वो आभ्यंतर। और बाह्य जब आप गुरु उपदेश को सुनते हो, जब आप कोई शास्त्र की वांचन करते हो या किसी से प्रतिबोधित होते हो, तो वो सब बाह्य साधन है। नेक्स्ट होता है स्थिति, कितनी देर तक रह सकता है, उसकी काल मर्यादा। और विधान 3 प्रकार के, उपशम, क्षयोपशमिक और श्रायिक। ये सब सम्यक दर्शन के विज्ञान के विषय। इनसे आप समझ सकते हो कितनी देर तक रहेगा, सम्यक दर्शन किस प्रकार का हो सकता है, और सम्यक दर्शन किसके अंदर होता है, कौन उसका आधार है, कौन उसका स्वामी। दिस इज बेसिक। विधान का क्या बोले आप? विधान वही उपशम, क्षयोपशम और श्रायिक, 3 प्रकार के विधान। पर क्लियर? यहाँ पर तो औपशमिक, क्षयोपशमिक और श्रायिक 3 भेद दिए हैं। तो वही है ना, एक ही बात है ना। उपशम, क्षयोपशम, श्राय बोलते हैं, औपशमिक, क्षयोपशमिक, श्रायिक, ऑल द 3 आर सेम। श्रायिक समकित है, क्षयोपशमिक समकित है, औपशमिक समकित है, ऐसा बोलते हैं। औपशमिक और उपशम एक ही है ना? हाँ, जब आप उपशम बोलते हो ना तो आप कर्म के हिसाब से बोलते हो। दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम, दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम, दर्शन मोहनीय कर्म को क्षय, श्रायिक। ऐसा कर्म के हिसाब से बोलते हो जब उपशम, क्षयोपशम और श्रेय बोलते हो। जब आप समकित के हिसाब से बोलते हो तो औपशमिक, क्षयोपशमिक और श्राय। क्लियर हुआ? हाँ। दर्शन मोहनीय के भी तो 3 भेद रहते हैं, तो उनका भी जो क्षय, उपशम और क्षयोपशम जो भी होता है, उनकी भी स्थिति क्या फिर अलग अलग होती है, या जैसे दर्शन मोहनीय की होती है वैसे ही उनके भेदों की भी होती है? सेम 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 सेम। जब आप कर्म सिद्धांत पढ़ेंगे ना, यू विल गेट टू नो दर्शन मोहनीय कर्म की भी। तो मोहनीय कर्म की जगह उत्तर स्थिति कितनी है। आप जाओ दीदी, पाछो बंद करी जाए। ठीक है, क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है तो आस्क वंस। सम्यक्त्व के उच्चारण से औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षयिक। हाँ, जब आप संकित का प्रयोग करते हो ना, जब आप औपशमिक संकित, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व और श्रायिक संकित ऐसे बोलते हैं। कर्म के हिसाब से बोलते हो जब दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम हो गया, क्षयोपशम हो गया, श्रेय, ऐसे बोल। इसके 6 भेद है ना समकित के? किसके बोला? समकित के 6 है ना, परिणामिक, और वो भी इसी में आते हैं ना? हाँ, वो भी इसी में आते हैं, बट अभी सम्यक दर्शन के हिसाब से यही है। हाँ, ये 3 बराबर। ओके। क्लियर? वो परिणामिक वो सब उसमें आते हैं, हाँ। संकित के 6 भेद हैं। यहाँ तक क्लियर है? दिस इज बेसिक। बेसिक आप सम्यक दर्शन के बारे में क्या जान सकते हो, क्या है, किसके अंदर उसका आधारभूत है, कितनी देर तक रह सकता है, कैसे वाले कर्म रहे तो कितना प्रकार का संकित आ सकता है। जैसे उपशम वाला कर्म है तो औपशमिक, क्षयोपशम वाला कर्म है तो क्षयोपशमिक, पूरा क्षय हो गया है तो श्राय। तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन। इसके अलावा और एक दिया है, सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान होना, ये आपके 8वें सूत्र में है। इसमें पूरा डिटेल में दिया गया है। इसका सूत्र का एक बार मैं उच्चारण करूंगी और जस्ट ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेलिंग करूंगी, ठीक है ना?
सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहु वैश्य। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन हम कालांतर, रिपीट करते हैं जी, हम रिपीट करते हैं। वही इसलिए मैं एक बार ये सूत्र बोल देती हूँ, उसके बाद आप 6th 7th 8th सब जन एक बार रिपीट करना, ठीक ओके है ना। 5th 6th 7th 8th एक बार आप उच्चारण कर लेना तो करेक्ट हो जाएगा। ओके। ओके। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या बोल रहे हैं, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत्व, ये सभी सम्यक दर्शन आदि के विषयों के भी ज्ञान, मीन्स इनसे भी सम्यक दर्शन के ज्ञान के बारे में मालूम पड़ता है। दिस इज द मोर डिटेल पार्ट। जैसे आपने मोटा मोटा द्रव्य रूप से ले लिया ना ऊपर के देश स्वामित्व, ये और डिटेल है। जैसे सब का मतलब है उसका अस्तित्व किसके अंदर है, संख्या का मतलब है कितने जीव एक साथ सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकते हैं, क्षेत्र कितने क्षेत्र में सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है, स्पर्शन स्पर्श सम्यक दर्शी वाला जीव कितना स्पर्श कर सकता है, कितने क्षेत्र को स्पर्श कर सकता है एक साथ, एक जीव की अपेक्षा और अनंत जीव की अपेक्षा, दोनों भी। काल कितने समय तक रह सकता है, अंतर एक सम्यक दर्शन और दूसरे सम्यक दर्शी के बीच में कितना विरह काल होता है, डिफरेंस। भाव किस तरह के भाव है, औपशमिक है, शयोपशमिक है या श्रायिक है, एंड अल्प बहुत्व किसमें सबसे कम है और किसमें सबसे अधिक है। तो ये उसका और डिटेलिंग में सम्यक दर्शन के बारे में है। मैंने आपको सिर्फ एक जिस्ट दिया है, अब आप लोग एक बार उच्चारण करना, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करने के बाद सम्यक ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। इज इट ओके? जी दीदी, ये तो ठीक है, पर मेरे को ऐसा लगता है दीदी हमको पढ़ने में टफ लगता है, सुनने में इजी लगता है, पर आप जैसे आप पढ़ने में भी बहुत इजी है, आपको ऐसे लग रहा है। तो आप इसको थोड़ा पढ़ाने के बाद थोड़ा क्वेश्चन आंसर करो इस विषय में। यस, एक बार खत्म होने के बाद आई विल आस्क यू, नहीं तो अभी कल सम्यक दर्शन खत्म हो गया है, तो अभी एक टॉपिक के बारे में आई विल आस्क यू क्वेश्चंस। क्लास होती है ना, उससे 5 मिनट पहले आप हमसे क्वेश्चन आंसर करो, तो हम आंसर देने का कोशिश करेंगे। पक्का जी, ठीक है। मैं पूछूं अभी फर्स्ट, उषा जी मालू, उषा जी है, अनम्यूट हो जाइए एक बार। 5th गाथा से बोलना है आपको, उषा जी। ठीक है, हेमा जी, हेमा रविंद्र जी जैन। जी मैं बोलूं? जय जिनेन्द्र बोलिए, 5th से बोलेंगे आप? जी जी। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तत्, नन्यास, नो, तस्थ, न्यास, तत्थ न्यास, न्यासः डबल है ना विसर्ग। जी जी जी, भाव तत्थ न्यासः। नेक्स्ट वाला बोलिए 6th। जी, प्रमाण नेयर दिगमः। प्रमाण नयर दिगमः, प्रमाण नेयर दिगमः। हाँ नयर, ठीक है। नेक्स्ट 7th वाला। जी, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः। बहुत अच्छे। 8th वाला। जी, संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर। जी जी, फिर से पढ़ो। तत्व संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावानल्प बहु तेष्व। कालांतर भावाल्पः बहुत वैश्य। भावाल्प भावा अल्प बहु, भावा अल्प बहु तो है ना। जी जी,
कालांतर भावल्प बहु त्वश्य बहुत त आता है ना, तो पूरा त नहीं बोलना, बहुत वैश्य। बहुत त्वश्य हाँ, बहुत त्वश्य जी। बहुत अच्छे, बहुत हेलो अच्छे। जय हेलो हाँ, जय संगीता जी जिनेंद्र सर। सोचिए आप। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्त न्यास है। कौन बोल रहे प्रमाण बोलिए। निगम। संगीता सेठिया। हाँ बोलिए। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्त न्यास है। प्रमाण नैरधिगम है। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानात है। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावल्प बहुत बहुत स्वेच्छ। बरोबर, बहुत अच्छे। मैं बोलूं जी? हेलो मैं बोलूं? हेलो एक मिनट, मैं नाम बोलिए आप, मुझे नहीं मालूम है। मैं बोलूं? सुमन इंदिरा सिकपाल। गुलेचा। हाँ बोलिए। इधर है, मुझे पांचवा, सुनिए। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। हाँ प्रमाण नैरधिगम। हाँ निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वेश्य। बहुत अच्छे। हेलो जय MI A3 कौन है? जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सुमन सिकपाल। हाँ, नहीं वो MI A3 कौन है फोन पे? संगीता जैन। अच्छा, संगीता आपने जैन बोल मैं दिया। आज ही जुड़ी हूँ। संगीता अच्छा जैन। ठीक है, अब नो बोलूं प्रॉब्लम। मैं? हाँ बोलिए बोलिए। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्त्र न्यासः। हाँ, प्रमाण नैरधिगमः। निर्देश प्रमाण नयर स्वामित्व दिगम। हाँ प्रमाण नैरधिगमः। हाँ निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। हाँ, आठवां है स्पर्शन संख्या संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत श्चित। बहुत अच्छे, बहुत वैश्य। कुसुम जी आप बोलेंगे? आज ही ज्वाइन किया मैंने। बहुत मैं अच्छे, बोलूं? बहुत अच्छा बोला आपने। हेलो बोलू सुमित्रा? सुमित्रा बोलिया बोलू? हाँ बोलिए बोलिए। हेलो नाम 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 स्थापना द्रव्य भावतस्त्र न्यासः। हाँ प्रमाण नयेर दिगमः। हाँ, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। बहुत अच्छे। सत हेलो संख्या स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत बहुत वेश्च। बहुत अच्छे। जय बोलिए जिनेंद्र। नेक्स्ट कौन जय बोलेंगे? जिनेंद्र। बोलिए बोलिए बोलिए, नाम बोल के बोलिए। सुमन सिकपाल। हाँ बोलिए। नाम स्थापना द्रव्य भावस्त्र न्यास। प्रमाण वापस बोलिए, है सर। नाम स्थापना वापस बोलिए। नाम स्थापना द्रव्य भाव हाँ, भावस्त्र भावतस्थ न्यास न्यास है। हाँ, प्रमाण नैरिधगम दिगम। प्रमाण नयर गम गम है। ओके, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानत है। बहुत अच्छे। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भाव अल्प बहुत बहुत अच्छे। नेक्स्ट कौन बोलेंगे? कुसुम जी जय बाया जिनेंद्र। बोलेंगे। हाँ बोलिए, जय जो बोल रहे हैं जय जिनेंद्र बोलिए। विमला भंडारी। बोलिए। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्त न्यासः। बहुत अच्छे, प्रमाण नैर्धिगमः। बहुत अच्छे। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। तत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य। बहुत अच्छे। नेक्स्ट कौन है जो बोलना चाहते हैं? मैं बोलूं? नाम बोलिए। आशा दरडा। हाँ बोलिए। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्नासः। हाँ, प्रमाण नयैरधिगमः। बहुत अच्छे। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विनतः। विधानतः। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च। बहुत वैश्य, बहुत अच्छे। और कौन हाँ बोलेंगे? जय जिनेंद्र। मैं कुसुम बोल बोलिए। रही हूँ।
जय हाँ जिनेन्द्र। बोलिए। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्त न्यास न्यास, प्रमाण ओके, नैरधिगमः बहुत अच्छे। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः बहुत अच्छे। सत्संख्या क्षेत्र सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहु बहुत वैश्य, बहुवैश्य। बहुत वैश्य। बहुत अच्छे। कौन रतन बोलेंगे? श्याम, उषा जी रतन बोलिए। श्याम कौन? मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना। नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यासः प्रमाण नैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। बहुत अच्छे। और कौन बोलेंगे? लीला जी मुथा। जय जिनेन्द्र, मीनाक्षी बच्चावर। हाँ बोलिए। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्त न्यास प्रमाण नयेर दिगम बहुत अच्छे। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भाव अल्प बहुत त्वश्च। बहुत अच्छे। बहुत वैश्य। बहुत अच्छे। और कौन है? शशि मेहता। बोलिए। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्त नयासः प्रमाण नयेरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः बहुत अच्छे। तत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्रव। बहुत अच्छे। बहुत वैश्य। बहुत वैश्य। हाँ। ये बोलेंगे विजय जी मुथा। दीदी एक इसमें एक डाउट है दीदी, वो जो बोलिए। 2 बिंदी आती है ना, तो वह ह का उच्चारण हमें प्रोनाउंसिएशन से करना है, या जो पहले का जो अक्षर आता है उसके साथ बोलते वक्त वो ह का प्रोनाउंसिएशन आ जाता है? उसके साथ ही आना है ना। विधानतः अह की मात्रा अहा बोलते हैं ना आप। हाँ हाँ, वो अह विसर्ग की मात्रा उसके हिसाब से है। जैसे प्रमाण नैर दिगम ह बोलना है। हाँ नहीं, दिगम ही आएगा, अह ही आना है पीछे। मह नहीं आना है, दिगम नहीं आना है, दिगम। जय जिनेन्द्र साहब, क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आपको कि इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या कि 7वां लिखो या 5th वाला लिखो, ऐसा पूछ सकते हैं क्या एग्जाम में? देखो पेपर में सेट करे तो मैं तो तत्व के ये पूछती नहीं हूँ, सूत्र ही। संस्कृत नहीं, जैसे संस्कृत में पूछ ले, संस्कृत में ये लाइन पूछ सकते हैं। तो अगर ये आप लाइन मीन आप बाय हार्ट कर सकते हो तो अभी से स्टार्ट करो, बहुत अच्छा है। ऐसे भी आगे में तत्वार्थ सीखने के लिए इजी होता है, कोशिश आप कीजिए। बट जनरली पेपर इतना डिफिकल्ट रहता ही नहीं है। नहीं, पूछेंगे डिफिकल्ट तो इजी वाले पूछ लेते हैं, जैसे अभी थोड़ा है प्रमाण नयरधिगम, ऐसा पूछ लेते हैं। बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे जनरली अवॉइड करते हैं, नहीं पूछते। हाँ, मतलब क्या संस्कृत का इतना थोड़ा समझ में प्रॉब्लम आया। आई अंडरस्टूड। इतना टफ वाला नहीं पूछते, एक आध वर्ड है जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, जिसको आप इजीली रिमेम्बर कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, वैसे वाली ही गाथा पूछते हैं। ज्यादा मतलब हिंदी रूपांतर हो सकता है, मतलब कि हाँ हो 7वें सकता है। हाँ, सूत्र का अर्थ समझाइए, हो सकता है। जैसे अर्थ दिया है और उसका सूत्र का जैसा है उसके हिसाब से अर्थ आपको उसके अनुरूप में 1 मार्क के लिए। अगर 3 मार्क्स है तो फिर उसका विश्लेषण आपको देना है, उसके अंदर क्या आता है, क्या उसके विभाजन है, वो कर सकते हैं। पेपर का प्रारूप कैसा रहेगा? बोलिए। पेपर का प्रारूप कैसा रहेगा? इसमें मतलब क्या क्या क्वेश्चन आंसर आते हैं? वो मैं अभी पूरा पोर्शन खत्म होने दीजिए, फिर एक बार पेपर डालूंगी तब आप देखना। अभी तो पढ़ाई चालू हुई, उसके पहले क्यों इतना डाउट कर रहे हैं, पता नहीं। अब मार्क्स द फॉलोइंग आता है, 1 मार्क आता है, आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। एक बार आई शो यू मॉक पेपर जैसे कैसे दिखता है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा।
50% पेपर ऑलमोस्ट क्वेश्चन आंसर्स जैसे बोलते इजी होता है, यू कैन आराम से स्कोर 50 प्लस। हेलो, जैसे हमारे को 2-3 साल के पेपर वगैरह चाहिए, जैसे हमारे को पता चल जाता है कि जैसे कि कैसे तो आएंगे वही बोल रही हूँ क्वेश्चन। ना, हाँ वही, एक बार थोड़ा बहुत पोर्शन कंप्लीट होने दो तो फिर आपको पेपर बताऊं तो आपको समझ में भी आएगा। अच्छा, स्टार्ट हुआ है, थैंक यू। जस्ट एक टॉपिक है ना, थोड़ा ही, हाँ, थोड़ा बहुत थैंक यू। एटलीस्ट आधा पोर्शन हो जाए, फिर यू गेट एन आइडिया। हाँ, ठीक है, तेज रेंसा, मैं बोलूं? हाँ मेरा बोलिए, अभी कौन है? अनम्यूट हुआ है। इसमें एक ही सुजाता। अध्ययन है ना? अध्ययन एक ही है ना? हाँ एक ही है, सबका? एक ही है। हाँ, मैं सुजाता, बोलिए जय जो भी, जिनेन्द्र। हाँ बोलिए ना। हाँ, नाम स्थापना द्रव्य भावातस्थ न्यास। वो कैसे बोलना? भावातस्थ, आप एक बार बोलिए ना। तस्थ, तस्थ, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्थ न्यासः। भावतस्थ न्यासः। हाँ करेक्ट। प्रमाण नैरदिगम, प्रमाण नैरदिगम, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानत। बहुत अच्छे। सत्संख्या क्षेत्र त्रस्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्व। बहुत अच्छे। थैंक यू। हाँ जय जिनेन्द्र कौन है दोनों? हाँ, विजया मुत्था। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्थ न्यासः प्रमाणैर्धिगमः विश्व स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। बहुत अच्छे। वर्षा जी बोल दिए, वर्षा जी भंडारी। हाँ बोलिए ना, है क्या? नहीं है? और कौन है? नमोस्तु, सरोज जी जैन, जय जिनेन्द्र, यूजर आईफोन 3, नाम नहीं मालूम है मुझे। कुसुम जी। ये भी मैडम अभी वो वेडनेसडे की क्लास थोड़ी हुई थी? नहीं 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 हुई, अभी यही क्लास हुई ना, उसके बाद फ्राइडे से फ्राइडे। हाँ फ्राइडे के बाद वापस फ्राइडे की क्लास हुई। हाँ ठीक है। रेहान जी जैन, हेमा, MI A3। किसने और नहीं कहा है? जो बोलना चाहते हैं एक बार बोल दीजिए, तो फिर मैं समाप्ति सूत्र कराऊंगी। बोलने से एक बार क्या है, आपका उच्चारण में शुद्धिकरण हो सकता है, दैट्स ऑल। इंटेंशन जय वही है कि जिनेन्द्र। कल के। हाँ बोलिए, कौन? मैं कुसुम पया बोल रही हूँ, रिपीट वापिस। हाँ बोलिए। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तनायस, तस्तनायस हाँ न्यास। जी बोलिए बोलिए। भाव तस्तनयास, हाँ प्रमाण नैराधिगमः, हाँ निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, हाँ सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। बहुत अच्छे, ठीक है। और किसी को बोलना है? बुधवार और शुक्रवार। यस 2 दिन। हाँ, नहीं अभी आपने बोला नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे, इसलिए। नहीं नहीं नहीं, लास्ट वेडनेसडे की क्लास नहीं हुई थी, ऐसे बोला। अच्छा अच्छा। हाँ उन्होंने पूछा वेडनेसडे की क्लास हुई थी क्या, मैंने बोला नहीं, फ्राइडे टू फ्राइडे। लास्ट फ्राइडे हुई थी, वापस ये फ्राइडे ही मैंने क्लास ली। हाँ। ठीक है, यहाँ तक रखेंगे, समाप्ति सूत्र करेंगे सभी। सभी अपनी आंखें बंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार आपका। कोई बात नहीं, कमर सीधी, आंखें बंद। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान दान, भव भव में न भूलेंगे आपका उपकार, आपका उपकार। अविनय जो उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। ओ गुरुवर आप ही साफ करो। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत 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 धन्यवाद आपका। थैंक यू दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।